हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबिक लैंग्वेज लर्निंग क्लास 134 में आप सभी लोग का स्वागत है। पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज पार्ट 34 चल रहा है और आज हम जानेंगे बहुत सारे छोटे छोटे शब्द जो डेली यूज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे चाय दो, जूस दो। इससे रिलेटेड अरबिक भाषा में आपको अगर बोलना पड़े जूस दो, तो अरबिक भाषा में अगले पर्सन से आप बोलेंगे अतनी जूस, या बोल सकते हैं अतनी असीर। क्या बोलेंगे? असीर। असीर बोलते हैं जूस को, और जूस यानी कि एक इंग्लिश शब्द है, तो जूस यानी कि जूस आप बोल सकते हैं, लेकिन अतनी असीर, ठीक है। असीर मीन्स जूस होता है, यानी कि जूस दो। मुझे लगाना है तो मुझे के लिए, अपने के लिए, आई के लिए अना का यूज़ करते हैं। अगर आप पार्ट 1 से देखते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी और जल्दी आप अरबी भाषा बोलना सीख जाएंगे। इसी से मिलता जुलता अगला सेंटेंस हम लेते हैं, चाय दो। इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं अतनी चाय। क्या बोलेंगे? अतनी चाय। अब हमने अरबी भाषा में चाय को चाय ही बताया है, क्योंकि हिंदी में लोग चाय बोलते हैं, चाय दो अतनी चाय। लेकिन यहाँ पर अरबी भाषा में भी चाय हिंदी में सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी लैंग्वेज के, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं उर्दू लैंग्वेज के, जो अमूमन लोग इंडिया में या जो भी हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो आपस में बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, और सेम टू सेम अरबिक में भी आपको गल्फ़ कंट्री में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पार्ट 1 से स्टार्ट करें, मोर इन्फॉर्मेशन गेन करें। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए, तो हम अरबी भाषा में इसको बोलेंगे एबी ज़्यादा। क्या बोलेंगे? एबी ज़्यादा। अब हम जानते हैं चाहिए से रिलेटेड अरबिक भाषा में एबी बोलते हैं, और ज़्यादा को ज़्यादा बोलते हैं। अरबिक में, हिंदी में, उर्दू में सेम टू सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एबी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा चाहिए। मोर को ज़्यादा बोलेंगे अरबिक भाषा में, और हिंदी में तो ऑलरेडी आप बोल ही रहे हो। चलिए हम इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर हमने थोड़ा लगा दिया, तो थोड़ा से रिलेटेड शोए होता है, तो अरबी भाषा में इसको हम बोलेंगे एबी शोए ज़्यादा। एबी शोए ज़्यादा। चलिए हम इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट लेते हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर हमने आई से रिलेटेड मुझे को जोड़ दिया, मुझे ज़्यादा, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे अना एबी शोए ज़्यादा। क्या बोलेंगे? अना एबी शोए ज़्यादा। अना मीन्स आप, शोए मीन्स थोड़ा, एबी मीन्स चाहिए, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा। लेकिन चाहिए से रिलेटेड डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई है, जहाँ पर हम बोलते हैं कि हमें चाहिए, लेकिन यही चाहिए को जब हम किसी तीसरे पर्सन को यानी कि सामने वाले आदमी को बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए, तो चाहिए दो जगह यूज़ होता है, हम अपने के लिए और अगले इंसान के लिए भी चाहिए इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। लेकिन अरबिक में इसकी मीनिंग्स जो होती है एबी की, वो उलट जाती है। और ऐसी कंडीशन को आपको समझना है तो आपको एक वीडियो को दिन में 2-3 बार ज़रूर देखना चाहिए। पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, और आपको एबी वाला भी पार्ट मिल जाएगा, जो खासकर इसी के लिए बनी हुई है कि कहाँ पर आप कौन चीज़ इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, छोटा छोटा। तुम्हें भरोसा है। तुम्हें भरोसा है, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते अकीद। अब कंट्री वाइज थोड़ा से सऊदी से बिलोंग कर रहे हैं, जद्दा है, रियाद है, कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अंता यूज़ करते हैं यू के लिए, तुम के लिए। लेकिन कुवैत वगैरह में इंता चलता है, और अगर अंता भी बोलते हैं तब भी चलेगा। तो यहाँ पर कुवैत में जो भी सऊदी रिटर्न्स लोग आते हैं, लगातार अंता और ये जो भी सऊदी की लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते हैं। इंते अकीद यानी कि तुम्हें भरोसा है, इंते
अंत अकीद, अकीद यानी कि तुम्हें यानी कि बिलीव है, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। तुम्हारा तरीका गलत है, या बोल लीजिए तुम्हारा तरीका सही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है, सेंस एक ही निकल रहा है। इसको अरबिक भाषा में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इंते तरीका मुजैन। क्या बोलेंगे? इंते तरीका मुजैन, अंत तरीका मुजैन। तरीका, तरीका हिंदी में और अरबिक में भी सेम टू सेम इस्तेमाल किया जाएगा। मुजैन यानी कि नॉट गुड, अच्छा नहीं है, खराब है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इंत तरीका मुजैन। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले हिंदी वाले सेंटेंस में जो बतलाया था गलत से रिलेटेड, चलिए हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, तुम्हारा तरीका गलत है। इसको अरबिक भाषा में बोलना हो तो बोलेंगे इंते तरीका गलत, इंते तरीका गलत। यानी कि तरीका हिंदी है और अरबिक में सेम टू सेम, और गलत, गलत हिंदी है और अरबिक में सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पर मामला इस तरीके से काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें, एक वीडियो को 2-3 मरतबा देखें और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। आपको मोर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ गजब की नॉलेज और जल्दी अरबी भाषा बोलना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। यह ख़राब है, ठीक है। यह ख़राब है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे हादा ख़राब, ठीक। दूसरे तरीके से बोलेंगे हादा खरबान, ठीक है। तीसरी तरीके से बोलेंगे हादा खरबूता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खरबूता, खरबान और ख़राब से रिलेटेड एक अरबिक ग्रामर यूज़ की जाती है और सिचुएशंस के बेस पे इसको बोला जाता है। लेकिन अगर हमारे व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को करीबन 7 मिनट की हो गई है, यहाँ तक अगर देखे हैं और अगर इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं तो मुझे ये उम्मीद होगी कि लोग डेडिकेटेड होकर के सही तरीके से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और अच्छा खासा व्यूज़ के साथ साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं इससे रिलेटेड जो वीडियोस है ना आपको मैं डेडिकेटेड तौर पर दूंगा और इसके डिफरेंस को समझा दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इतने डिफरेंस में, इतने डीप में कोई जाना नहीं चाहता है और उसको लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है और इससे रिलेटेड कमेंट नहीं आए या इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस पुटअप नहीं हुए, तो मैं समझूंगा कि हादा ख़राब, हादा खरबान, हादा खरबूता, तो इससे रिलेटेड लोग नॉलेज नहीं रखना चाहते, इतना डीप में नहीं जाना चाहते कि कब खरबूता, कब खरबान और कब ख़राब बोला जाता है। दरअसल ख़राब हिंदी शब्द है और ख़राब को ख़राब अरबी भाषा में सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर दीजिए। ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।